नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद राजपुरोहित और आप देख रहे हैं सनातन अमृत। दोस्तों, राधा का, महाभारत की राधा का बाइबल कनेक्शन। जी हां दोस्तों, मैं आपसे आगे की कुछ चर्चा करूं उससे पहले आप एक वीडियो देखिए, क्लिप है छोटी सी, वो देखिए। Hi, this is Malika Singh and today I'm doing what's in my bag with और हाँ, the main thing, छोटी सी क्विक सी बाइबल रहती है जो मैं रोज पढ़ती हूँ और जिससे बहुत रिलीफ मिलता है। तो ये हमेशा मेरे साथ रहती है। तो देखा दोस्तों आपने ये वीडियो क्लिप। इस वीडियो के अंदर जो लड़की नज़र आ रही है उसका नाम है मल्लिका सिंह और ये बाइबल को प्रमोट कर रही है। ये कहती है कि जब मैं बाइबल पढ़ती हूँ तब मुझे अंदर से सुकून महसूस होता है और इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखती हूँ। अब दोस्तों ध्यान से देखिए इस लड़की को। ये लड़की कोई और नहीं, ये टीवी सीरियल जो अभी स्टार प्लस पे चल रहा है, राधा कृष्ण, जो हमारे महाभारत पर आधारित है, उसके अंदर ये राधा का किरदार निभा रही है, जो मेन लीड रोल होता है। अब दोस्तों, राधा का किरदार निभाने वाली लड़की मल्लिका सिंह बाइबल को प्रमोट क्यों कर रही है? क्या इसके लिए इसको पैसा मिलता है या ये खुद कन्वर्टेड है? दोस्तों, ये ऐसी विकृत मानसिकता के लोग हैं जिनकी घर वापसी संभव ही नहीं है। दोस्तों, आप जब ये सीरियल देखेंगे तो उसके अंदर इन्होंने इतनी मिलावट कर दी है, ऐसे ऐसे सीन क्रिएट कर दिए हैं जो महाभारत और भगवान कृष्ण की जीवनी में कभी घटित ही नहीं हुए। इतनी मिलावट कर दी है और इस सीरियल में छिछोरपंथी और नौटंकी की सारी हदें पार कर दी है। भगवान कृष्ण, गीता के गायक और महाभारत के नायक, धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण जो हमारे आदर्श है, उनका किरदार ऐसे नौटंकीबाज निभाएंगे तो ये भगवान कृष्ण की छवि के साथ अन्याय होगा या न्याय होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये ऐसे ऐसे आंखों से इशारे करते हैं भगवान कृष्ण के रोल के अंदर, तो आपको देखने में भी शर्म आएगी। ऐसी ऐसी इन लोगों ने इस सीरियल में मिलावट ऑलरेडी कर दी है जो भगवान कृष्ण की जीवनी में कभी भी घटित नहीं हुई। ऐसे इशारे भगवान कृष्ण ने कभी किए ही नहीं। ये मिलावटी लोग हैं, ये हमारे संस्कारों में मिलावट कर चुके हैं, ये हमारे शास्त्रों में मिलावट कर चुके हैं। अब सीरियल के आधार पर मानसिकता को हमारी कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, जब हम बचपन के महाभारत और रामायण और श्री कृष्णा का जो रामानंद सागर जी ने जो धारावाहिक किया था, उसके अंदर हम देखते हैं जो श्री कृष्णा का जो सीरियल निभाया था, राम जी का सीरियल में किरदार जो निभाया था अरुण गोविंद जी ने, उन्होंने अपने इस किरदार को करने के बाद भविष्य में कभी कोई पिक्चर, कभी कोई धारावाहिक, कभी कोई कलाकार कहीं पर भी काम नहीं किया। उनको पता था कि हम जिस किरदार का रोल निभा चुके हैं उसके बाद हम किसी और का किरदार निभाएंगे, कहीं पर भी नौटंकीबाजी करेंगे तो ये अपने ओरिजिनल उस किरदार के साथ अन्याय होगा। उन कलाकारों ने भगवान की उस जो किरदार निभाया था, उनकी छवि की गरिमा को बढ़ाने के लिए अपने किरदार, अपने करियर को भी दांव पे लगा दिया था। और हमें उन पुराने सीरियलों से, धारावाहिकों से अपनी संस्कृति की झलक दिखाई देती है और आजकल के ये सीरियल, इनसे हमें नौटंकी की बू आती है। ये मिलावटी लोग हैं, ये हमारे शास्त्रों में मिलावट करते हैं, हमारे सीरियल में मिलावट करते हैं और ऐसे ऐसे सीन क्रिएट कर देते हैं जो कभी घटित नहीं हुए। दोस्तों, ये ईसाईकरण हो रहा है, ये पाश्चात्य संस्कृति का मेल हो रहा है हमारे शास्त्रों में, हमारे सीरियल में। एक लेडी आई थी बहुत सालों पहले जिसका नाम था मदर टेरेसा, जो परोपकार और जन भावना को लेकर झूठा एजेंडा चलाकर भारत के अंदर निम्न वर्ग के अंदर ईसाईयत का बीज बोकर गई थी। और आज जो अंग्रेज छोड़कर गए थे, उस समय ईसाइयों की जनसंख्या 0.50% से भी कम थी। आज अगर 7% तक पहुंच गई है तो उसकी वजह है मदर टेरेसा। और उसी मदर टेरेसा को उस समय की कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न का अवार्ड दिया था। क्यों दिया था? ईसाईयत को फैलाने के लिए, हमारी धर्म संस्कृति को डैमेज करने के लिए। आज उन्हीं के चेले तैयार हो रहे हैं जो राधा का रोल निभाते हैं और बाइबल को प्रमोट करते हैं।
ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी दोस्तों। ये जागने का समय है, हमारे ऋषियों की परंपरा को ठेस लग रही है। दोस्तों, आपको मेरी जानकारी आज की कैसी लगी? हमारा अथक प्रयास रहेगा कि आप तक सही से सही जानकारी पहुंचाएं। जो हमारे हिंदू संस्कृति को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, मिलावट करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे और आप तक सही जानकारी पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और सपोर्ट रखिए अपने सनातन धर्म के प्रति। धन्यवाद दोस्तों।